राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल जहां हम भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का श्लोक। संबंध ज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। व्याख्या। जिस समष्टि शक्ति से शरीर, वृक्ष आदि पैदा होते हैं और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुण सत्व, रज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्द आदि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपयुक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हो या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से वह मनुष्य विमूढ़ आत्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम है, ऐसे ही अहंकार भी इदम है, यह कभी मैं नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। विशेष बात, अहम 2 प्रकार का होता है। पहला वास्तविक आधार रूप अहम जैसे मैं हूँ, अपनी सत्ता मात्र। दूसरा अवास्तविक माना हुआ अहम जैसे मैं शरीर हूँ। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक एवं अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम विस्मृत हो तो सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम को विस्मृत करके अवास्तविक अहम को ही सत्य मान लेता है। यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों को करता अपने को मान लेता है, कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन आदि में मैंपन कर लेता है और उन शरीर आदि की क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं ही की है, इसलिए इसको मिटा भी नहीं वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक न करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही न करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, स्वयं में करना और न करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वह इन दोनों से परे है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो वह क्रिया शरीर आदि में परिवर्तन रूप क्रियाओं का ज्ञाता कैसे होता। करना और न करना वहां होता है जहां अहम रहता है। अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और न करना दोनों से जिससे प्रकाशित होते हैं, उस अक्रिय तत्व अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति जड़ से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। विशेष बात,
जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, अर्थात जिस तरह जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं स्वरूप मान लेता है, तब उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाएं तो लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर सम्मान करें, मेरे अनुकूल चलें इत्यादि। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूँ, अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधन काल में स्वयं प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ, ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इस प्रकार वैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है। यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्वितम पदों से मन्यते पद से प्रकट किया है कि मैं करता हूँ। इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी चाहिए। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम होता है। फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होंगी, और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेंगी। परिशिष्ट भाव संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में होती हैं, चेतन विभाग में किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने का तात्पर्य है अपरा प्रकृति के अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि मैं यही मैं हूँ। इसी को तादात्म्य कहते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तात्पर्य है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला, अपने को एक देशीय मानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है। उस स्वयं में कर्तापन संभव ही नहीं है, पर वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं, पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है। वास्तव में तादात्म्य होता ही नहीं, प्रत्युत तादात्म्य माना जाता है। तात्पर्य है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं, केवल अविवेक पूर्वक अपने में कर्तापन की मान्यता कर लेता है। अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्म फल भोक्ता बनना पड़ता है। स्वरूप स्वयं में कोई क्रिया नहीं है, क्रिया वही होती है जहाँ कुछ खुली जगह हो। सर्वथा ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है, परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है, वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। कारण कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। स्वरूप का कारक मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद है, इसलिए स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व का विभाग ही अलग है। आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीरों, योनियों में जो भी कर्म किए गए हैं, उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा, तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और पदार्थ का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। परंतु इस विवेक को महत्व न देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बंध जाता है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तृत्वाभिमान हो जाता है, कर्तृत्वाभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्वाभिमान पुष्ट होता है। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण
नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं करता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। यहाँ एक बात मैं एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के पर्सपेक्टिव में आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे बात आई है ना कि हम अगर एक लहर है तो वो समुद्र का पार्ट है ना, समुद्र से ही लहर है और लहर समुद्र में है। तो उसी प्रकार जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ते हैं, ज्योतिष शास्त्र में खगोल एक विषय आता है, उसके अंदर ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ही हम सब कुछ समाहित मानते हैं ना। हमारा और ब्रह्मांड का कोई अलग संबंध विच्छेद नहीं है, हम उसी का ही पार्ट है। तो जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये ग्रह और ये जितने भी प्लैनेट्स वगैरह आसमान में है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर भगवत गीता खुद ही यहाँ प्रोवाइड कर रही है कि जब लहर समुद्र से अलग नहीं है और जिस प्रकार हमारी उत्पत्ति भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता या आपका सोचने का विचार यहाँ पर नहीं आता कि जो प्लैनेट्स और जो धरती खुद उसी एक पिंड से निकली हुई है, जिसको हम लाप्लास की जो थ्योरी है उससे समझ सकते हैं और बिग बैंग थ्योरी से हम समझ सकते हैं, जो कि मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरीज हैं। इसी के साथ हमारे वेदों में भी कुछ सूक्त दिए गए हैं, नासदीय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त। इन चारों थ्योरीज को मिला करके जो निष्कर्ष हमारा निकलता है वह यही निकलता है कि हम में और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं है। तो जो प्लैनेट वहाँ ब्रह्मांड में मतलब स्पेस में चक्कर लगा रहा है सूर्य के आसपास, वही उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर पर होता है। इसके लिए कोई मतलब मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। अगर आपकी जिज्ञासा हो तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक जिज्ञासा हुई मेरी कि आपको एक पॉइंट दे करके, हिंट दे करके छोड़ना चाहिए, तो बस इसीलिए मैंने ये बात यहाँ पे कही। बाकी आप सभी लोग, आपका स्वविवेक है, इंटरनेट सबके पास है, हम गूगल कर सकते हैं, शास्त्र भी सबके पास अवेलेबल है और बहुत माध्यम से हम इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो आप लोग स्वतंत्र हैं इसके बारे में सोच विचार करने के लिए। धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा। कल पुनः मिलेंगे।